हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा कौन किससे क्या बातें कर रहा है। तो ये कौन है और किन सी बातें हो रही हैं आपके बारे में, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये कोई भी हो सकते हैं, तो इनका पता लगाएंगे ये कौन है और क्या बातें कर रहे हैं लोगों से आपके बारे में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं, जैसा कि मैं हर बार ही बताती हूँ। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। और कमेंट्स करके बताना ये किसकी रीडिंग थी, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, और शेयर भी कर सकते हैं। और मेल फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपनी रीडिंग करा सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी रीडिंग की जाएगी। अगर आप वीडियो कॉल करना आपको संभव नहीं होगा तो ऑडियो कॉल पे भी आपको बता दिया जाएगा। तो लेकिन व्हाट्सएप पर ही आपको रीडिंग कराई जाएगी। तो आप ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग, बहुत मामूली चार्ज रखा है मैंने ऑनलाइन का। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है कि देखो ये जो भी पर्सन है निकल के आए हैं कार्ड में। तो आपको बता दूं, खुशखबरी कहूँ या आपके लिए क्या रहेगा, कि ये आपके ही पार्टनर हैं जो बहुत बातें कर रहे हैं आजकल आपके बारे में। तो ये कौन पार्टनर हैं? ये पार्टनर हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, जिनसे आपने बहुत प्यार किया है और नो कांटेक्ट आपकी सिचुएशन है। ये वो व्यक्ति हैं। अब आप अपनी तरीके से ले सकते हैं कि ये कौन है, समझ सकते हैं कि ये वो पर्सन है जिनसे आपको कभी बहुत प्यार रहा, और ये भी आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियों ने आपको दूर कर दिया। तो ये आज आपके बारे में बहुत बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अंदर ही अंदर बहुत घुटन और बहुत ही मजबूरी सी महसूस करते हैं इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद। लेकिन ये एहसास इनको अभी हुआ है, ऐसा नहीं है इनको पहले था। जब आपसे इन्होंने दूरी बनाई, आपको रोता हुआ छोड़ा, आपको दुख और तकलीफ़ें पहुंचाई, तब इनको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इनके दिल पे भी कुछ गुजरेगी। लेकिन आज इनके दिल पे जो गुजर रही है, जो दिल इनका जार जार रो रहा है, बुरी तरीके से दिल से घबराहट हो रही है, जो वो इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं था आपसे दूर जाने से पहले। तो आज ये बातें कर रहे हैं अपने मित्रों से, उन्हीं मित्रों से ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं जिन मित्रों की वजह से आपको इन्होंने कभी छोड़ा। देखो यहाँ बहुत आग लगाई गई है आपके रिश्ते में, बेहद बुरी तरीके से लोगों ने इस रिश्ते को डैमेज किया है। और ये आपके पार्टनर जो थे बहुत ही इगोइस्टिक रहे, बहुत ही, पेज की एनर्जी है तो पेज तो बहुत एक बच्चे जैसी एनर्जी को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक इनके एज कुछ भी हो सकती है आपके पार्टनर की, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत कम एज के हैं या ज़्यादा एज के हैं, एज जो भी रही हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक बचपना, नासमझी, बहुत सारी समझ रखने के बाद भी नासमझी भरी हुई आदतें और समझ इनकी रही। तो ये जो नासमझी में इन्होंने जो कदम उठाए, तो आज उसके लिए कहीं ना कहीं, मैं पश्चाताप तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये ईगो से भरा व्यक्ति है, तो इसको पश्चाताप का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये अपने दोस्तों से ये बात करता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है कि यार मुझे बहुत याद आती है उसकी, मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ। सैकड़ों लड़कियाँ आई मेरे जीवन में, सैकड़ों लड़कियाँ, देखो मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं फीमेल हूँ तो उसकी तरफ से बोलती हूँ, आप मेल हैं तो मेल के हिसाब से ले सकते हैं कि सैकड़ों लड़कियाँ आई मेरे जीवन में, सैकड़ों लड़के आए। अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो मतलब इस तरीके से बात करते हैं, उनको तो मैंने पल में भुला दिया, उनसे तो मेरा कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन इस इंसान को मैं क्यों नहीं भुला पा रहा हूँ, जबकि मेरी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। चलो कम से कम ये तो माना कि आप, इनकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, नहीं तो आज तक तो ये आपको ही ब्लेम करते आए हैं। लेकिन यहाँ पूरी तरीके से गलती नहीं मानी अभी। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, मज़ेदार रीडिंग रहने वाली है ये। तो देखो कहते ही कहते अचानक से गुस्से में भर जाते हैं कि उसको तो समझना चाहिए था, उसने क्यों नहीं समझा। अगर मैं नादानी कर रहा था तो उसको समझना चाहिए था, आप पर ही ब्लेम है।
लेकिन आपको दिल से बहुत याद करते हैं। देखो ये पर्सन कैसा भी रहा, थर्ड पार्टी में गया, अलग अलग रिश्तों में गया, इसने यारी दोस्ती के आगे आपकी वैल्यू नहीं समझी, इसने लोगों को महत्व ज़्यादा दिया, आपका तो कोई महत्व ही नहीं था। देखो आपने 100% इस रिश्ते में दिया है। हर दुख मुसीबत उठाते, तकलीफ उठाते हुए भी आपने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता बचा रहे, कैसे भी ये रिश्ता ना ख़त्म हो। लेकिन इस पर्सन ने बिल्कुल भी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं की। शुरुआत की मैं अगर बात करूं तो शुरुआत में आप दोनों इक्वल थे। वो भी आपसे बहुत प्यार करते थे, हर चीज़ करने के लिए तैयार रहते थे, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आप भी उनके पीछे पागल थे। आपने तो मैं कहूँगी पूरी ज़िंदगी पूरा खुद को समर्पित ही कर दिया, कुछ रह ही नहीं गया जो आपने किया नहीं इस रिश्ते के लिए। बदनामी उठाई है, बुराई उठाई है, अपने ही लोगों से आप दूर हुए हैं, अपने ही घर परिवार और मित्रों से आपने सबसे दूरी बनाई इस एक रिश्ते के पीछे। जो इन्होंने कह दिया वही करने की कोशिश रही, लेकिन इस इंसान ने एक भी बात आपकी कभी नहीं मानी है। तो आज आपके बारे में बात कर रहा है कि आपकी त्याग को तो देखो भूल चुके हैं, जो आपने त्याग किए हैं वो इनको बिल्कुल भी याद नहीं आते हैं। बिल्कुल ये भूल गए हैं कि आपकी वजह से इन्होंने कितना आगे ये बढ़े हैं, कितना ये इन्होंने उन्नति पे गए हैं। लेकिन आपकी बुराइयों को ज़रूर याद कर लेते हैं। आप जो लड़े हैं, जो झगड़े हैं, वो याद करते हैं कि यार वो लड़ती नहीं, यार वो झगड़ती नहीं, वो चुपचाप से बनी रहती या बना रहता। पर्सनी जो भी आप हैं अपने हिसाब से लें, तो क्यों ये रिश्ता ख़राब होता, क्यों झगड़ती थी। पर ये नहीं समझ पाए कि आप तो इनके प्यार के लिए, और आज भी इंसान पता नहीं कौन सी बुद्धि से है कि आप तो इनके प्यार के लिए ही तो झगड़ रहे थे, टाइम के लिए ही तो झगड़ रहे थे, इनको बुरी बातों से बचाने के लिए ही तो झगड़ रहे थे। वही 4 लोग जो इनको घेर के बैठे हैं, सांप की तरह ढस रहे हैं, अपने डंक चुभा रहे हैं, इनके जीवन में विष घोल दिया। लेकिन ये उस विष को बिल्कुल भी अमृत समझ के पीते जा रहे हैं, विष नहीं समझ रहे हैं। इनको वो अमृत लग रहा है। बुरे रास्तों पे जो ले जा रहे हैं वो इनको सगे लग रहे हैं। ये बिल्कुल भी इंसान, अब इसको तो मैं कर्मा ही करूँगी कि हो सकता है पूर्वजन्म का कुछ इसका कर्मा हो। एंजल ब्लेसिंग के रूप में आप इनको मिले, सही रास्तों पे इनको ले जाने की कोशिश हुई है, लेकिन इन्होंने उस एंजल ब्लेसिंग को खो दिया। तो लास्ट जो आपका झगड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, उसको झगड़े को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि जो लास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार जो किया, सिचुएशन आकर खड़ी हुई जिससे कि आप मजबूर हो गए और रोते हुए आप आए हैं, रोते हुए निकले हैं घर से या इनके दिल से, जो भी है। तो ये कह रहे हैं कि लास्ट में वो रो रहा था, वो परेशान था, मुझे समझना चाहिए था, मैंने नहीं समझा, यार अब मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। और उन्हीं मित्रों से कर रहे हैं ये बातें जो कि बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि इनके बीच और आपके बीच में कभी सुलह और समझौते हों। तो वो तो हमेशा उल्टी बातें करेंगे, ज़रूर आपकी पक्ष लेते हुए दिखेंगे, क्योंकि अगर आपका पक्ष नहीं रखेंगे तो इस इंसान को शक हो जाएगा कि ये लोग ही दूर कर रहे हैं। लेकिन उस पक्ष में भी आपकी बुराइयां पीछे से भर देंगे। और ये इंसान इतना मूर्ख ये नहीं समझ पाता कि देखो ये कैसे इसको छल रहे हैं, ठग रहे हैं। मुझे तो यहाँ हंसी आ रही है। जो भी है आप देखो परेशान, देखो मुझे क्षमा करेंगे कि मैं आपके पार्टनर के लिए ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन महामूर्खों की श्रेणी में मैं ऐसे इंसानों को रखती हूँ जो अपने प्यार को खो देते हैं। यही नहीं समझ पाते कि मेरा प्यार, मेरा इंसान जो मेरे साथ है वो मेरी कितनी भलाई चाहता है, कितना मुझसे प्यार करता है, कितना जी जान उसने जान लगा दी, जीवन के बड़े बड़े त्याग कर दिए, फिर भी नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि ईगो के नाम की पट्टी बंधी है। ईगो जो है ना इतना हावी है कि हर रिश्ते को खा जाएगा। ईगो और संगति दोनों ही मिल गई। यहाँ पर अल्कोहल की भी बहुत मुझे वो दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर को लत है तो आजकल बहुत सिगरेट या शराब कोई चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, ड्रिंक्स वगैरह, क्लब में जाना, गलत संगति करना, ये सब करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि ये इंसान आज मेरे साथ होता तो शायद मैं उसको बहुत प्यार से रखता, या मैं हमें बात बैठ के कर सकता था। मेरी ये तो गलती रही
कि मैंने उसकी बात को नहीं सुना। मैं शायद सुनता या मैं बैठता या मैं थोड़े कम गुस्से से काम लेता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। अफ़सोस वाली, फिर मैं कहूँगी अफ़सोस वाली एनर्जी नहीं है, बस ये सोच रहे हैं कि अगर मैं गुस्सा नहीं करता तो सब ठीक रहता। लेकिन उसमें अफ़सोस मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि अफ़सोस करने वाला इसका बिल्कुल नेचर नहीं है, ये बहुत ईगो से भरा है। ऊपर से फिर भी मैं कहूँगी, ऊपर से बहुत ये सबको हँस के और खुश होके ज़िंदगी की नई शुरुआत, बहुत खुली बात कहूँगी, थोड़ा बुरा लगेगा, आपका दिल दुखेगा। आपके जो पार्टनर हैं वो फ्रेश स्टार्ट कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुके हैं। वो बिल्कुल भी आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन स्टॉकिंग करना चालू है। अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे हैं, कहीं आपका नंबर अगर है तो आपका स्टेटस वगैरह पर इस तरीके से देखते हैं कि आपको पता ना चल पाए। तो लेकिन आपसे दूरी बहुत बनाई है इनकी तरफ से, एक भी कहीं से भी कोई हिंट नहीं है कि आपको चाहते हैं या याद करते हैं, लेकिन आपकी बेहद याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी बुराई भी करते हैं गुस्से में भर के, तो वहीं आपको एकांत में बहुत याद करते हैं और सोचते हैं कि ये रिश्ता क्यों बिगड़ा। लेकिन इस इंसान की मूर्खता की हद है, ये कभी नहीं समझ पाया कि ये रिश्ता इसकी वजह से ही बिगड़ा। अगर ये अपने बेकार से मित्रों के, घटिया लोगों का साथ अगर थोड़ा सा कम कर देता, मत छोड़ता, कम ही कर देता, तो आपके रिश्ते में बहुत कुछ बचा रहता। थोड़ा टाइम आप अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ बिताना, देखो हर इंसान का फ़र्ज़ होता है, अगर फैमिली है, बच्चे हैं या बीवी है, उसके साथ अपना वक्त गुजारिए। ये तो जो हंसी मजाक के चुटकुले चलते हैं वो केवल हंसाने के लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि बीवियाँ ख़राब हैं या पत्नियाँ या लवर जो आपकी मिल गई। अब होता क्या है, जैसे ही आप शुरुआत में प्यार होता है सब ठीक है, फिजिकल जहाँ हुआ वहाँ उसके बाद से ही पता नहीं क्या होता है कि इंसान नज़रों से गिराने लगता है, दूर भागने लगता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको प्यार अगर हुआ है तो पूरे दिल से, आत्मा से, लेकिन आप लोगों ने दिल और आत्मा से ही प्यार किया है। इस इंसान का भी मुझे लग रहा है फिजिकल तो नहीं याद कर रहा है आपको, ऐसा नहीं दिख रहा है कि फिजिकल सोच रहा है आप मिल जाओ तो ये हो वो हो, नहीं। लेकिन आपको मिस करता है, आपकी बातें कर रहा है लोगों से और यही बातें कर रहा है कि क्यों नहीं मैं इस इंसान को भूल पा रहा हूँ। हज़ारों आए, हज़ारों गए, फिर भी मैं उनकी कभी याद नहीं करता हूँ। लेकिन इस एक इंसान को जिसे मैं पूरी तरीके से भुला देना चाहता हूँ, क्यों याद आता है ये इंसान। मैं इसकी एक छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं भूल पा रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, और भूलें भी कैसे। आज के ज़माने में कोई सच्चा प्यार करने वाला भी तो नहीं मिलता। आपने जिस शिद्दत से इनको चाहा है, जितनी ईमानदारी से आपने प्यार को निभाया है, इतना इनको कभी कोई मिल भी नहीं सकता। तो ईश्वर की जो मंजूर होता है वही होता है। तो आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है, आप जिस पथ पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, और ईश्वर का नाम जप जरूर करें और बिल्कुल भी पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।